प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूपचंद टिक्कीजीज गुरु। बच्चों आज हम जो है कक्षा 12 समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं है। चार ऑप्शन आप है, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, मित्र यज्ञ, मातृ यज्ञ। तो मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं है, तो मातृ यज्ञ का उल्लेख नहीं है। सही जवाब इसका ये तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि विश्व के देशों की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व के देशों में जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। विश्व के देशों में जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका बच्चों है, चीन का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संस्थाओं का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि यह जो है संकुल है, सत्ता का, भूमिकाओं का, प्रणालियों का, परिस्थितियों का। तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा प्रणालियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ बच्चों, यानी राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। जातिवाद की, संप्रदायवाद की, प्रजावाद की, उपनिवेशवाद। सही जवाब इसका हो जाएगा उपनिवेशवाद। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हाथ से मैला उठाने वाले लोगों की संख्या कितनी है। यानी बच्चों भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में हाथ से मैला उठाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 80 लाख। कितनी है बच्चों, 80 लाख। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक है बच्चों माल्थस है। कौन है, माल्थस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबल जाति का अवधारणा किसने दी है। प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी है, तो एन श्रीनिवास ने जो है प्रबल जाति की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ। तो ऑल इंडिया जो है किसान सभा का उदय 1936 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बच्चों, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है, ब्रह्मचर्य की, वानप्रस्थ की, संन्यास की, गृहस्थ। सही जवाब इसका बच्चों हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा अतिउत्तरी क्वेश्चन, समाज किसे कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज किसे कहते हैं। तो समाज ऐसे लोगों का समूह है जो समान संस्कृति का सहभाजन करते हैं, एक विशेष प्रादेशिक क्षेत्र में रहते हैं तथा जिनका एक पृथक एकीकृत अस्तित्व होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकरण क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समाज की विभिन्न इकाइयां एकताबद्ध होती हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर एक सूत्र में बंध जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन दर क्या है बच्चों। प्रजनन दर क्या है, तो इसका तात्पर्य है प्रजनन दर का प्रति 1000 महिलाओं के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से है। स्त्रियों में प्रजनन आयु आमतौर पर 15 से 50 वर्ष मानी जाती है। यह संपूर्ण जनसंख्या का एक सतही अनुपात है। नेक्स्ट है कि सामाजिक स्त्रीकरण का वर्णन करें, यानी जो है सामाजिक स्त्रीकरण का वर्णन करें क्वेश्चन है। तो सामाजिक स्त्रीकरण से तात्पर्य समाज के विभिन्न वर्गों की उनके स्तर के अनुरूप अधिक्रमित अवस्था है। इनके अंतर्गत इसके सदस्य अधिकतम अधिक्रम में समान अवस्था का सहभाजन करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो है एक आदर्श राष्ट्र का विचार क्या है, यानी जो है एक आदर्श राष्ट्र का विचार क्या है। अब बताएंगे इसका क्वेश्चन हम लोग। राष्ट्र की परिकल्पना उस रूप में की गई जो सांस्कृतिक दृष्टि से तटस्थ हो तथा सभी नागरिकों का एक जो है समावेशात्मक भूभागी राजनीतिक समुदाय हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एक आदर्श राष्ट्र का विचार कहते हैं। नेक्स्ट है कि दबाव समूह का क्या अर्थ है। दबाव समूह का क्या अर्थ है, तो दबाव समूह उसे कहते हैं जो शासकीय गतिविधियों द्वारा या उसके बिना ही राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न करे, जो उस समय स्वयं किसी विधायिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त करे, राजनीतिक दल के रूप में ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। तो ये था बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम अगले वीडियो में आएंगे अगला क्वेश्चन लेके।